जैसा कि आप देख रहे हैं ये 20 वाट के साथ चार्ज हो रहा है खुद, और ये मोबाइल को भी 17 से लेकर 20 वाट तक चार्ज करेगा अगर आपका मोबाइल सपोर्टेड हो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये एक इसकी केसिंग और इसके एक सर्किट बोर्ड चाहिए। ठीक है, इसके साइड वाले पैनल भी आपको चाहिए। इसके साथ साथ कुछ छोटा सामान है जिसको आप हमेशा संभाल के रखिएगा। एक मीटर का कवर है और ये मीटर का स्टिकर है और एक छोटा सा बटन है। इसके साथ आपको 8 एट 18650 बैटरीज चाहिए, 18 बैटरीज चाहिए। सबसे पहले हम इन बैटरीज को जो है लिटो गाला के चार्जर के अंदर लगा कर इनको पहले चार्ज कर लेंगे। अब किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, मगर मैंने इनकी कैपेसिटी चेक करके इनको इंस्टॉल किया है। लिहाजा बगैर कैपेसिटी चेक किए अगर आपके पास सही सेल है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर केसिंग के अंदर हमें इन सेलों को फिट करना है, तो इसके लिए हमें इनको अरेंज करके उस हिसाब से हमें इनको वेल्ड करना पड़ेगा। स्पॉट वेल्डिंग ही इस पर यूज़ होती है ज़्यादातर। स्पॉट वेल्ड करने के लिए मैं स्पेशल किसी का इसे अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए सीधा चार सेलों को जो है हमने पैरेलल में जोड़ना है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ये 3D प्रिंटेड पीस यूज़ करूँगा। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेरे पास ये भी अवेलेबल होंगे सेल के लिए। मैं यहाँ पे स्पॉट वेल्डर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद से बनाया है और खुद से सेट किया हुआ है सारा। ये पेन मैंने बाहर से ख़रीदा, बकाया स्पॉट वेल्डर खुद से बनाया है। और अगर आप स्पॉट वेल्डर भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा मेरे पास से, और अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल लेवल का। कोई सर्किट वगैरह से भी नहीं बना होगा, ये प्रोफेशनल तरीके से स्पॉट वेल्डर बना होगा, जिससे आप जितने चाहें बैटरी पैक बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी अलाइनमेंट कर लूँगा इसको सीधे तरीके इस तरह इसके चारों तरफ जो है मैं इसके सेट करके इसको चारों सेलों को सेट करूँगा, और इस तरह हम इसको अलाइनमेंट करके ना इस तरह के दो पैक बना के रखेंगे। तो इसके ऊपर रबर बैंड लगा लेंगे। अच्छा, ये एक पैक जो है 4 सेल्स में 2500 mAh का एक सेल है, तो ये 4 सेल जो है 10,000 mAh हो जाएंगे। और इस तरह की दो बैटरीज हम लगाएंगे। अब यहाँ पे आप निकल शिप से इसे वेल्ड करेंगे। निकल शिप आप सिंपल इस तरह की भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं इसमें स्पेशल किस्म की यूज़ करूँगा जो कि इस तरह 4 सेल्स को जोड़ने के लिए बनी है। 2P से कहा जाता है निकल शिप इसके लिए यूज़ किया जाता है लफ्ज़ 2P निकल शिप कहा जाता है। अब हम इसे जिस जिस हिसाब से हमें जितनी चाहिए वह हम उस हिसाब से इसे काट लेंगे, और काट के इसको यहाँ पे लगा लेंगे। आप चाहे किसी भी साइज़ की यूज़ कर सकते हैं, तमाम साइज़ तकरीबन वर्क करते हैं इधर, क्योंकि हमें ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे वेल्ड कर लेंगे। वैसे अमूमन लोग 2 वेल्ड ही लगाते हैं, जबकि मैं 3-4 लगाता हूँ सेफ्टी के लिए, कि कोई हमारा वेल्ड लूज़ ना रह जाए। बाज़ औक़ात वेल्ड लूज़ रह जाता है, ऊपर से तो लग रहा होता है वेल्ड लग गया है, मगर हकीकत में वो अंदर वेल्ड जो है ना लूज़ होता है अभी। वो फिटिंग के दौरान ही तकरीबन उखड़ जाता है, जिससे रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, या कह लें आपको कनेक्शन ख़राब हो जाता है, और उससे हीट अप हो गया एट द एंड आपका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो हम इसे थोड़ी सी मैंने पावर बढ़ा के से भी स्पॉट वेल्ड किया ताकि अच्छे तरीके से स्पॉट वेल्ड हो जाए। अब हम ये प्लास्टिक का पीस इसके अंदर से निकाल देंगे, क्योंकि हमने इसे उसके अंदर डालना है, तो उसके अंदर जगह हमें कम से कम जो है ना यूज़ करनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ इसको वेल्ड कर लिया, और भी छोटा सा एक बैटरी पैक बन गया। ये बैटरी पैक 10,000 mAh का है, उस तरह के दो बैटरी पैक यूज़ होंगे, तो ये 20,000 mAh का पावर बैंक बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की फिटिंग इसकी आपने चेक कर लेनी है अच्छे तरीके से। और इस तरह के दो इस तरह बैटरी पैक मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी। दूसरा मैंने बैक कैमरा बना लिया था। अब हम इसे क्या करेंगे, फिट करेंगे, और इनके माइनस पॉइंट को हम इकट्ठा जोड़ देंगे, जबकि प्लस को दोनों साइडों पर रखेंगे। ये सीरीज़ में नहीं लग रहा, ये पैरेलल में ही कनेक्शन होगा। ये 3.7 वोल्ट की ही बैटरी यूज़ होगी, यानी ये तुम इन सेल्स का माइनस माइनस और प्लस प्लस के साथ जोड़ा जाएगा, इसको सीरीज़ कनेक्शन नहीं किया जाएगा। ये बात आप लिहाजा ध्यान से रखें, इस तरह ना हो आपका जो सर्किट है वो जल जाए इस दौरान। अब यहाँ निकश ये मैंने इनको ऊपर रखा है, जबकि आप इनको नीचे वाली साइड पे रखें, या इनको आप काट दें। अच्छा, इसकी फिटिंग के अंदर ये बटन लगाना बना मत भूल, मैं भूल गया था, दोबारा से मैंने लगाई है। ये देखिए साइडों से मैंने निकल शिप काट दी है। सेंटर में सिर्फ ये माइनस के कनेक्शन को जोड़ने के लिए मैंने ये रखा है कनेक्शन, और इसको मैं नीचे वाली साइड पर रखूँगा। नीचे वाली साइड पर रख के इनको जो है सेल्स के अंदर डालूँगा। आपने बड़े ध्यान से काम करना है। निकल शिप भी मेरे हाथ पे लग गई, और ब्लड निकल गया, ब्लड निकल रहा है मेरा। तो ये इसके ऊपर इस तरीके से आएगा। अभी देख सकते हैं मैंने इसके साथ कनेक्शन कर लिया। इसमें एक माइनस की वायर है और दो प्लस प्लस की वायर्स हैं।
ठीक है, 3.7 वोल्ट्स में ही आता है ये, 3.7 वोल्ट से ही पावर बैंक चलता है। जो सिंपल आम पावर बैंक भी 3.7 वोल्टेज से ही चलते हैं, यहाँ पे ये भी 3.7 वोल्टेज से चलता है। अब हम इसकी फिटिंग कर लें। फिटिंग अब करते हुए हमेशा ये बात बहुत ध्यान से फिटिंग करें इसकी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट हुई तो यहाँ पे नुकसान होगा आपका। क्योंकि ये जो सेल होते हैं लिथियम, ये बहुत ज़्यादा करंट आउटपुट दे सकते हैं, और आउटपुट ज़्यादा करंट जब देंगे तो कोई भी वायर इसके अंदर आएगी तो रेड रेड हो जाएगी, जल जाएगी। तो अब यहाँ आप सर्किट में देख सकते हैं, ये दरमियान में बी बैट माइनस के हैं और साइडों पे प्लस के हैं। इनके साथ आप वायर सिंपली सोल्डर कर लें, उसकी आप फिटिंग कर लें। यहाँ साइडों पे क्लिप है जिसके साथ ये पीसीबी जो है यहाँ पे फिट आ जाएगी मुकम्मल। बड़े ध्यान से फिटिंग करनी पड़ेगी इसकी, आपको नीचे से शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। शॉर्टेज को आप 2-3 दफ़ा बेशक चेक करें, शॉर्टेज चेक करके लगाएं, क्योंकि अगर शॉर्ट हुई तो कई मसाइल हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इशू जो मुझे आया था इसके अंदर, ये बटन फिक्स करने में ना प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि बटन फिक्स नहीं था हो रहा। तो बड़े ध्यान से, बड़ा टाइम लगा मुझे इसको सेट करने के अंदर, करने में, क्योंकि ये किट के अंदर ये छोटा सा इशू है। कह लीजिए थोड़ा रिजॉल्व मैंने इसको कर लिया और ये देखें फिट हो गई है मुकम्मल तौर पे। अब आप देख सकते हैं पीसीबी थोड़ी सी गंदी है, तो मैंने इसको काफ़ी दफ़ा साफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो मैंने इसके इसके लिए परफ्यूम कह लें, परफ्यूम भी यूज़ की, पहले को पेट्रोल यूज़ किया, परफ्यूम यूज़ किया, काफ़ी कुछ यूज़ किया साफ़ करने के लिए। देखिए कितना ये गंदा है, क्योंकि इसलिए ट्रांसपेरेंट होना है, तो जितना हो जिस दफ़ा इसे साफ़ किया जाए कम है। मैंने कई दफ़ा इसे साफ़ किया है, फिर भी मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई। इसको कई दफ़ा मैंने दोबारा से असेंबल करने के से पहले मैंने कई दफ़ा साफ़ किया। ये देखिए, अब हम इसके ये मीटर का कवर लगा लगा लिया। मीटर का कवर बड़े ध्यान से लगाएं आप, और इसे बंद करने से पहले से आप चला के लाजमी चेक कर लें, क्योंकि 0% शो करे। चार्जिंग जब जब इसे चार्ज करेंगे आप, तो फिर ये सही परसेंटेज अपनी शो करेगा कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। और इसको भी बड़े ध्यान से आपने लगाना है, क्योंकि एक दफ़ा ये इधर उधर हो गया तो ये ख़राबी पैदा कर सकता है। और ये बटन को आपने बार बार दबा के चेक कर लेना कि आया आपका पावर बैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कई दफ़ा ये बटन हिल गया था लगाने के दौरान। इसके बाद हम जो है इसके ऊपर वाली केसिंग लगाएंगे। इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो मैंने उतार लिया, क्योंकि अगर आप ये नहीं उतारेंगे तो ये फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा इशू आएगा। बाद में आप जब इसे इसको उतारेंगे स्टिकर को, तो फिर ये साइडों पे जो फिटिंग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। इसलिए मैंने पहले इस स्टिकर को उतार दिया। अब हम इसका साइड वाला पैनल, और ये पैनल लगाते हुए इस बात का बड़ा ख्याल रखें, आपने लिटरली इसको मुक्के मार मार के पंच कर कर के ही फिट करना पड़ता है। इतने इसके अंदर सख्त लॉक लगाए हुए हैं उन्होंने, और ये टूटता नहीं है, वो उखड़ता नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसके फिर भी दोबारा से आप चेक कर लें दो बटन दबा के कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं बार बार चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे इशू लग रहा था बटन के अंदर कोई। ये देखिए दोबारा से मैं इसकी क्लीनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डस्ट बार बार नज़र आ रही थी, क्योंकि ब्लैक कलर की पीसीबी है और उस पर डस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो मैं इसे बार बार परफ्यूम से साफ़ कर रहा था कि मुझे कोई डस्ट ना नज़र आए, और क्योंकि ट्रांसपेरेंट पावर बैंक है, इस पर डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे फिक्स कर लिया। अभी दूसरी तरफ से मैं इसको फिक्स कर लूँगा। और आपने पहले भी मुझे देखा होगा, दूसरा पैनल भी मैंने लिटरली मुक्के मार मार के यहाँ पंच कर कर के मैंने लगाया, और ये भी इसी तरह लगाऊंगा मैं। इतने सख्त लॉक होते हैं कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा भी गिरे ना तो ये टूटता नहीं है, खुलते नहीं है इसके लॉक्स। सबसे बड़ी बात है, इसमें सारी पोर्टें दी गई हैं, माइक्रो यूएसबी, एप्पल वाली भी और यूएसबी सी भी। और इससे आप एट ए टाइम 3 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिप्स के बाद हमें ये छोटे छोटे स्क्रूज भी हम लगाएंगे। 4 पेच इसके अंदर लगे हुए हैं, ये 4 के 4 हम लगाएंगे, बड़ी मुश्किल से भी लगे हैं। अच्छा, मैं ये पर्सनल तौर पे ख़ुद भी पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे से कई दफ़ा ये पावर बैंक गिरा है, मगर आज तक इसको कोई ना क्रैक आया ना कहीं से टूटा है। तो ये देखिए, अब हमारा पावर बैंक तकरीब रेडी हो चुका है। अभी ये 0% शो कर रहा है, मगर जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे, यहाँ से आप इनपुट लगाएंगे, तो सबसे पहले तो इसकी करंट देखिए 73% इसको शो करना शुरू कर दिया, और ये ग्रीन कलर की फास्ट चार्जिंग एलईडी भी ऑन हो गई है।
अब देख सकते हैं ये इनपुट पे 20 वाट से चार्ज हो रहा है, मगर इसमें अगर आप सही वाला चार्जर वो का यूज़ करेंगे ओप्पो कंपनी का, तो ये 22.5 वाट तक भी चार्ज करेगा। और अगर ये देख सकते हैं आप पावर बैंक मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट है। ठीक है जी, इसमें एक ऐसा पावर बैंक भी आता है जिसके अंदर बैटरीज भी ट्रांसपेरेंट होती है। अगर आप ये वाला पावर बैंक खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।